किया आत्मसमर्पण। तो नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ से खबर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। छत्तीसगढ़ में नक्सल को खत्म करने के लिए, नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए लगातार अभियान और खौफ नक्सलियों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इधर गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा। थोड़ी देर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। राज्यपाल दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को किया जा सकता है शामिल। नई टीम में 26 सदस्य होंगे। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। रायबरेली में मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से राहुल गांधी ने की मुलाकात। चोरी के शक में हरिओम की पीट कर की गई थी हत्या। आज गुवाहाटी जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सोनपुर पहुंचकर सिंगर जुबिन गर्ग को देंगे श्रद्धांजलि। जुबिन गर्ग के परिवार से भी करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम तारीख। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर। पहले फेज के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। बिहार चुनाव में कई दिग्गज नेता आज करेंगे नॉमिनेशन। अलीनगर में मैथिली ठाकुर करेंगे नॉमिनेशन। रोहतास जिले के दिनारा में आलोक सिंह का भी होगा नामांकन। राजनीति में उतरे खेसारी लाल यादव। आरजेडी की टिकट पर छपरा से आज करेंगे नामांकन। कहा, मैं जनता का बेटा हूं, कोई परंपरागत नेता नहीं। राजनीति एक जिम्मेदारी है, कुर्सी की दौड़ नहीं। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में गृह मंत्री अमित शाह। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। छपरा में होगी चुनावी रैली। जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर वसा पेश। बिहार की सियासत पर अमित शाह ने कहा, चुनाव के बाद गठबंधन तय करेगा सीएम। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार। आज हो सकता है ऐलान। बिना सीट बंटवारे के कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आरजेडी ने भी कई प्रत्याशियों को दिया सिंबल। महागठबंधन से वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की नाराजगी दूर। 15 सीटों पर बनी सहमति। आज करेंगे नॉमिनेशन। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर निशाना। उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की ये किसी को नहीं पता। एफिडेविट से कर रहे गुमराह। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। जनता का मानना है कि एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की गति और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है। युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने भी बिहार चुनाव जीतने का दावा किया। बोले, एनडीए में युवा कार्यकर्ता और लोगों को टिकट मिलता है। महागठबंधन में पहले से उनके ठेकेदार हैं, उन्हें ही टिकट दी जाती है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलिती से मुलाकात की। दोनों देशों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह सहनी ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलिती से मुलाकात की। गायक जुबिन गर्ग की मौत मामला। सीआईडी टीम ने आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। तेलंगाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने दीक्षांत परेड आयोजित की। जवानों ने दिखाया शौर्य। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली। आनंद विहार सहित कई इलाकों में AQI 300 के करीब पहुंचा। प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू।
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब। इंडिया गेट के आसपास AQI 220 दर्ज किया गया, जो दिल्ली में खराब श्रेणी में है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इलाके में हवा जहरीली। लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 1 लागू। दिल्ली NCR का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा। सड़कों पर मैकेनिकल स्वैपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग का काम तेज। कूड़ा जलाने पर भी पाबंदी। अमृतसर में प्रशासन के नियमों की अनदेखी। रोक के बावजूद पराली जला रहे किसान। मेहता गांव में एक खेत में पराली जलाने की घटना सामने आई। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को दिवाली उपहार वितरित किए। अयोध्या में भव्य दीपों उत्सव की बड़ी तैयारी। 28 लाख से ज्यादा दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। 56 घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख से ज्यादा दीप। राम की पैड़ी के लिए रवाना हुए वॉलंटियर। दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो का ट्रायल भी हुआ। कर्नाटक के कुलबुर्गी में दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक। शहर के मुख्य बाजार में ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए खरीदारी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। दिवाली से पहले सजे कृष्णनगरी के बाजार। खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़। दुकानों पर मिठाई, सजावटी सामान, दिए, कपड़े और उपहार खरीदने वालों की लंबी कतारें। मुंबई में दिवाली से पहले खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी। जगमग लाइटें बनी आकर्षण का केंद्र। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ खरीदारी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में रमा एकादशी की रौनक। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हाई लेवल बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई। शिवराज चौहान ने कहा, नक्सलवाद खत्म करने में सड़कों की अहम भूमिका। वहीं इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बुलंदशहर में बड़े कंपनियों की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एक्सपायरी सॉल्ट समेत दूध, पनीर और दही के नमूने मिले। गैंगस्टर रूबी हत्याकांड में पति विकास का कोर्ट में सरेंडर। एनकाउंटर में डरकर मुजफ्फरनगर में किया आत्मसमर्पण। गाजियाबाद में गैंगस्टर ने पत्नी का मर्डर किया था। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद। पैसों को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने ढाबा संचालक को बेरहमी से पीटा। गुजरात के पंचमहल में 2 बसों के बीच टक्कर के बाद लगी आग। सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के श्रावस्ती में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 भाइयों को ट्रक ने रौंदा। एक युवक की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। गुरुग्राम में पकड़ी राजस्थान की लुटेरी दुल्हन। पुलिस से बचने के लिए 1 साल तक ठिकाने बदलती रही। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुंवारे लड़कों को बनाती थी निशाना। गुरुग्राम के मदनीपुर इलाके में कपल ने फिल्मी स्टाइल में सड़क पर खड़ी स्कूटी चोरी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। राजस्थान के जोधपुर में गोदाम में लगी भीषण आग। अंदर रखे ज्वलनशील पदार्थों से भरे डिब्बों में हुए तेज धमाके। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर में टायर गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर चर्चा हुई।
फिलीपींस में एक बार फिर लगे जोरदार भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। एक सप्ताह में दूसरी बार कांपी धरती। अमेरिका में गिटार के जादूगर ऐसे फ्रेहले का 74 साल की उम्र में निधन। परिवार को ने दी जानकारी। इजरायल मिस्र के साथ गाजा के राफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है। हमास के साथ आरोप प्रत्यारोप के बीच कोई तारीख तय नहीं हुई। चीन ने अमेरिका पर दुर्लभ दवाओं पर नियंत्रण को लेकर भय पैदा करने का आरोप लगाया। संभावित 100% टैरिफ का खंडन किया।